साल 2025 जो है वो जाने वाला है। आज 31 दिसंबर है और आज इस साल का आखिरी दिन है। साल 2025 जाते जाते कई सारी जो यादें हैं वो देकर जा रहा है और ऐसे में आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे दिल्ली की वो 5 बड़ी घटनाएं जिसे दिल्ली वाले कभी नहीं भूल पाएंगे, या फिर ऐसी क्राइम की घटनाएं जो साल 2025 में दिल्ली वालों के लिए सिरदर्द बनी रही। उस क्राइम का दिल्ली वालों पर सीधा असर पड़ा, उस क्राइम से दिल्ली वाले इफेक्ट हुए। तो कौन सी है वो 5 बड़ी घटनाएं साल 2025 की, ये आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। साल 2025 की दिल्ली की सबसे बड़ी जो क्राइम की घटना थी वो लाल किले का ब्लास्ट था, क्योंकि दिल्ली में साल 2011 के बाद यानी कि 14 साल के बाद कोई ब्लास्ट हुआ, वो लाल किले पर हुआ। वो ब्लास्ट इतना तगड़ा था, इतना भयंकर था कि इसमें 15 लोग मारे गए। ये ब्लास्ट की कहानी जो है वो अपने आप में एक अलग दिलचस्प और कई मायनों में जो है वो चौंकाने वाली रही, क्योंकि इस ब्लास्ट के पीछे जो आतंकी मॉड्यूल था वो वाइट कॉलर यानी कि डॉक्टर्स थे इसके पीछे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और एक डॉक्टर जो है वो उस आतंकी घटना में खुद को उसने उड़ा भी दिया था। अब लाल किले पर हुआ ये ब्लास्ट जो है वो इंटेलिजेंस फेलर था और दिल्ली पुलिस के लिए कड़ा सबक भी था, क्योंकि इस घटना में 2 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन का अभाव जो है वो पूरी तरह से दिखा। स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों ने तो ये तक मान लिया कि अगर ठीक तरीके से कोऑर्डिनेशन हुआ होता तो लाल किले की ब्लास्ट की जो घटना थी उसे रोका जा सकता था, क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद ये निकलकर सामने आया कि जिस डॉक्टर ने इस ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया था वो फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली में घुसा और 7 घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर उस गाड़ी को दौड़ाता रहा जिस गाड़ी में विस्फोटक रखा हुआ था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहीं भी उसे नहीं रोका, उसकी गाड़ी को नहीं रोका और फिर उसने आखिर में उसी गाड़ी से लाल किले पर ब्लास्ट किया। दूसरी जो साल 2025 की क्राइम की घटना थी जिससे दिल्ली वाले काफी ज्यादा परेशान हुए वो थी डीटीसी बसों में जेब कतरों का जो आतंक बढ़ा हुआ है दिल्ली में। ना सिर्फ डीटीसी में बल्कि बाजारों में लूट और चोरी की जो घटनाएं दिल्ली में लगातार बढ़ रही हैं और इसी वजह से एनसीआरबी के आंकड़ों में दिल्ली टॉप पर है और इन घटनाओं ने दिल्ली वालों का जीना जो है वो मुहाल किया हुआ है। और डीटीसी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा लोग जो दिल्ली में सफ़र करते हैं वो डीटीसी के अंदर करते हैं और यही वजह है कि अब जो डीटीसी है वो इन चोरों का, जेब कतरों का क्राइम करने का अड्डा बनती जा रही है। कई वीडियो जो है डीटीसी के अंदर चोरी करते हुए, छीना झपटी करते हुए जेब कतरों का वायरल हुआ, जो हमने आपको दिखाया भी। और अगर आंकड़ों से आपको समझाएं कि दिल्ली में इन चोरों का, जेब कतरों का जो आतंक है वो कितना बड़ा होता जा रहा है, तो साल 2025 में दिल्ली में लूट की 637 घटनाएं सामने आई, तो वहीं झपटमारी की 2503 घटनाएं। घरों में चोरी के 7360 मामले निकलकर सामने आए, वाहन चोरी के 17512 मामले निकलकर सामने आए। तो वहीं अन्य चोरियों की अगर बात करें तो 49,507 मामले जो है दिल्ली में रिपोर्ट किए गए। अब साल 2025 में दिल्ली में जो गैंग वॉर शुरू हुई वो दिल्ली पुलिस के लिए तो सिरदर्द है ही, लेकिन दिल्ली वालों के लिए भी ये जो गैंग वॉर है वो सिरदर्द बनी। और ये इस वजह से क्योंकि सालों बाद दिल्ली में एक बार फिर से साल 2025 में गैंग वॉर जो शुरू हुई वो अभी तक खत्म नहीं हो रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस गैंग वॉर को खत्म करने के लिए कई ऑपरेशन चलाए, लेकिन कुछ गैंग वॉर की घटनाएं ऐसी रहीं जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। जैसे कि 30 नवंबर की घटना, आया नगर में एक डेयरी संचालक को 70 गोलियां मारी गई और इसमें भी गैंग का जो एंगल है वो निकलकर सामने आया। इसके अलावा जाफराबाद में एक शख्स को बीते महीने 51 गोलियां मारी गईं। जनवरी में संगम विहार के इलाके में 2 गैंग के बीच 1 घंटे तक गोलीबारी चली। इसके अलावा जुलाई में नजफगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार हमलावरों ने नीरज टहलान नामक व्यक्ति की कार के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के पीछे भी हर्ष धनखड़ और संजय धैया के गैंग का हाथ होने का शक जताया गया था। इसी तरह अक्टूबर के महीने में सीलमपुर में हाशिम बाबा गैंग से जुड़े 22 साल के अपराधी मिसबा की भी अंधाधुंध
गोलियां मारकर हत्या की गई थी, जहां पर 20 से ज्यादा गोलियों के राउंड जो है वो फायर हुए। अब दिल्ली वालों के लिए ये गैंग वॉर सिरदर्द इसलिए है क्योंकि दिल्ली में छोटे छोटे बहुत सारे गैंग जो है वो एक्टिव हो गए हैं, जो इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, अंधाधुंध फायरिंग होती हैं और इससे दिल्ली वालों की भी जान को खतरा है। अब दिल्ली से साल 2025 में एक और चौंकाने वाली जो खबर है वो सामने आई। खबर ये कि दिल्ली में लोग लापता बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इनमें भी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। तो दिल्ली में इस साल 15 नवंबर तक 21,591 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई गई थी, जिसमें से 13,072 महिलाएं हैं तो वहीं 8,519 पुरुष हैं। पुलिस का कहना है कि लापता लोगों में बड़ी संख्या महिलाओं और लड़कियों की है और ऐसे मामले पिछले साल के मुकाबले 60% ज्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में पुलिस के सामने सवाल भी ये बन रहा है कि आखिर दिल्ली से इतनी सारी लड़कियां और महिलाएं गायब क्यों हो रही हैं? क्या इसके पीछे कोई नेक्सस काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस आखिर इन लापता लड़कियों को, महिलाओं को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? अब साल 2025 में दिल्ली वालों के लिए साइबर क्राइम जो है वो भी काफी सिरदर्द बन गया है। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लिंक और OTP फ्रॉड के जो मामले हैं दिल्ली में वो तेजी से बढ़ रहे हैं। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इसमें जो इन ठगों के शिकार हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में इन साइबर फ्रॉड से दिल्ली वालों का 1000 करोड़ से 1271 करोड़ का नुकसान हुआ है। साल 2025 में लगभग 1600 FIR साइबर फ्रॉड की दर्ज कराई गई हैं। तो वहीं दिल्ली में साल 2025 में जो साइबर फ्रॉड है वो इतना बढ़ गया है कि ऐसे सिम कार्ड जिनसे साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं वो 7,81,000 सिम कार्ड दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्लॉक किए गए हैं। तो इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि साइबर फ्रॉड का जो जाल है वो दिल्ली में कितना बड़ा होता चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर साल 2025 की ये अलग अलग पैटर्न के 5 क्राइम थे जिसने दिल्ली वालों की नाक में दम किया, जिसे दिल्ली वाले शायद कभी ना भूल पाएंगे।